आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जुपिटर एच प्लस CSB रुपए क्रेडिट कार्ड को, जो कि टिपिकली एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है लेकिन कम्स विद सम रियली प्रीमियम बेनिफिट्स। इस क्रेडिट कार्ड को जुपिटर, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इन्होंने CSB बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था। और ये पार्टनरशिप वैसी है जैसी हमने फेडरल स्केपिया की पार्टनरशिप देखी है, या हमने यूनिगोल्ड की SBM के साथ देखी है, या फिर हमने क्रेडिट पे की येस बैंक के साथ देखी है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो करंट फीचर चल रहा है जनवरी 2026 में, वो ये है कि इसकी एनुअल फीस जो कि टिपिकली 499 की होती थी, वो अब एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कार्ड जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में आ रहा है। इसी के साथ में इसकी कोई एनुअल या फिर रिन्यूअल फीस भी नहीं है, यानी कि कार्ड कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। अब इस कार्ड के ऊपर ट्रैवल और कुछ शॉपिंग मर्चेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट है, साथ में यूपीआई के लिए भी एंट्री लेवल कार्ड्स में काफी अच्छा बेनिफिट दे रहा है। तो चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स की। ये क्रेडिट कार्ड आपको एज अ रिवॉर्ड ज्वेल्स देता है, और इन ज्वेल्स को हम चाहें तो कैशबैक में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बेसिकली एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अब इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हैं 10 डिफाइंड मर्चेंट्स पे, मर्चेंट्स की लिस्ट आप सामने देख सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 50 टाइम्स ज्वेल्स मिलते हैं, जिसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक मिलता है। बेसिकली 5 ज्वेल्स की वैल्यू 1 रुपी के बराबर होती है। तो अगर आप यहाँ पे 50 टाइम ज्वेल अर्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10% का कैशबैक अर्न कर रहे हैं। पर मर्चेंट की यहाँ पे डिफाइंड लिमिट है कि आप 500 रुपीज का कैशबैक एक महीने में अर्न कर सकते हैं, यानी कि 5000 रुपीज की स्पेंड आप एक मर्चेंट के ऊपर, चाहे वो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी मर्चेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके ऊपर कर सकते हैं। हाँ, इस पूरी शॉपिंग की कैटेगरी जो आप देख रहे हैं 10 मर्चेंट की, इसके ऊपर एक महीने में मैक्सिमम आपको 1500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो 15000 रुपीज की स्पेंड, जो कि एक बिगनर या फिर एंट्री लेवल पर्सन के लिए काफी रहती है, आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करके मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है ट्रेवल की। जब आप ट्रेवल पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे 25 टाइम ज्वेल्स मिलते हैं, यानी कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे 4 ऑनलाइन मर्चेंट दे रखे हैं, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, यात्रा और क्लियर ट्रिप। जब आप इन पे अपने एच प्लस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा। हाँ, यहाँ भी लिमिट है कि मैक्सिमम कैशबैक आपको एक महीने में मिलेगा 1000 रुपीज का, यानी मैक्सिमम आप 20,000 रुपीज की स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक महीने में इन 4 मर्चेंट के ऊपर ट्रेवल स्पेंड के लिए कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको, अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, तब भी आपको 5% का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बहुत सारे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं देते हैं। लास्टली, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी और शॉपिंग के लिए यूज करेंगे, या फिर आप यूपीआई पेमेंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि एक रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पे 10 टाइम्स ज्वेल मिलते हैं, यानी कि आपको 1% का कैशबैक मिलता है। थ्योरेटिकली इस कैशबैक की कोई अपर लिमिट नहीं है, तो आप अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बट टिपिकली मैंने बिगिनर्स को 5 से 10,000 रुपए की शॉपिंग या फिर यूपीआई करते हुए देखा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शॉपिंग के पहले 10 मर्चेंट बताए थे, वहां पे चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों जगह इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप 10% कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, अगर आप गिफ्ट वाउचर भी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल Amazon से, तो आपको यहां पे 10% का कैशबैक वहां भी मिलेगा। यानी कि आप चाहें तो अपने इस कैशबैक को स्टैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोमिनोज का वाउचर लिया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट 14% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है Amazon के थ्रू वाउचर परचेज करने पे, और 10% का कैशबैक यहां से मिला है, तो आपको इफेक्टिवली 24% ऑफ मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब इस क्रेडिट कार्ड के कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है, यानी कि हर क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड पे भी अगर आप कुछ प्री डिफाइंड जगहों पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड रेट नहीं मिलेगा। लिस्ट बहुत लंबी है, तो स्क्रीन को पॉज करके देखिएगा कि कहां-कहां पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर रेंट पेमेंट, वॉलेट, एजुकेशन फीस पेमेंट या फिर यूटिलिटी की पेमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। फ्यूल के लिए इस कार्ड को यूज करने पे आपको मिनिमम सरचार्ज लगता है 10 रुपीज का, अगर आपकी फ्यूल की ट्रांजेक्शन 400 रुपीज से नीचे है, और 400 से ऊपर ट्रांजेक्शन पे आपको 1% का सरचार्ज प्लस जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। इसी के साथ में अगर आपने एक ही ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपीज का फ्यूल भरवाया अपने एच प्लस क्रेडिट कार्ड से, या फिर एक महीने में 50,000 रुपीज से ज्यादा का फ्यूल भरवाया, तो उस केस में आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है, जो कि अगेन 1% प्लस जीएसटी की एप्लीकेबल होती है। वैसे अगर आप इतना फ्यूल भरवा रहे हैं, तो मैं आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। उस केस में आपको कहूंगा कि मैं SBI BPCL क्रेडिट कार्ड लीजिए, या फिर अगर ज्यादा आपकी फ्यूल की परचेज है, तो SBI BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड लीजिए। सेकेंडली, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उस केस में मैंने हमेशा इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड किया है, जो आपको 8 डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देता है विदाउट मीटिंग एनी स्पेंड क्राइटेरिया, और वो क्रेडिट कार्ड भी कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है। लास्टली, अगर आप फॉरेक्स के लिए देखें ये क्रेडिट कार्ड, तो 3.5% का यहाँ पे फॉरेक्स फी एप्लीकेबल होता है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा है। और उस केस में अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम 12 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना क्रेडिट कार्ड, जो 31 मार्च 2026 तक बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप फेडरल बैंक का स्केपिया अप्लाई कर सकते हो, जो कि 0% फॉरेक्स फीस के साथ में आता है। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों
लोगों को ये क्रेडिट कार्ड काफी आराम से करंटली इशू हो रहा है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकम वाइज है वो भी बहुत ही कम 25,000 रुपीज पर मंथ यानी कि 3 लाख रुपीज पर ईयर का है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को एलिजिबल कर देता है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। कार्ड भी कंपनी पुश कर रही है करंटली, तो कार्ड काफी आराम से मिल रहा है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब समझते हैं कि मेरी क्या राय है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, टिपिकली ये एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शॉपिंग के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड 10% का बेनिफिट दे रहा है, जो कि बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो वो भी 5% का कैशबैक ही देता है आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे। लेकिन अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इन सबसे आप शॉपिंग करते रहते हैं तो 10% का कैशबैक अप टू 500 रुपीज आपको मिल रहा है महीने में। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड आपके पॉकेट में होना चाहिए। इसके अलावा रुपए के बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, 1% का आपको यूपीआई के ऊपर बेनिफिट मिल रहा है। तो एंट्री लेवल रुपए क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी कार्ड काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के शेयर कर सकते हैं। एवरी पैसा मैटर्स को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।